हेलो एवरीवन, मैं खेमनारायण महातो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अच्छे तरीका से आप लोगों को सिखा देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी सी भी समस्या है ना, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो मेथड का यूज करके आप लोगों को संख्याओं का अच्छे तरीका से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखा देंगे। दोस्तों, वो दो मेथड आप लोगों के लिए मैं बता दूं कौन कौन है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा जो है वो लॉन्ग डिवीजन है। ओके, तो अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में कुछ भी समस्या है ना, तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि इन दोनों मेथड में आप लोगों को कोई एक मेथड जो होगा वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा, आप लोग वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा और इन दोनों मेथड से आप लोग किसी भी नंबर का अच्छे तरीका से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे, तो आप लोग बेसिकली एक ही काम कीजिएगा कि इस प्रकार से एक लाइन दीजिएगा। लाइन देने के बाद देखिएगा कि कौन सा नंबर दिया गया हुआ। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करूँ तो लिखा हुआ है 2025, तो आप लोग बेसिकली यहाँ पर 2025 इस प्रकार से लिखिएगा, या अगर आप लोग को कुछ भी नंबर रहेगा तो उस नंबर को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप लोग एक ही काम करना है कि यहाँ पर जो नंबर दिख रही है वो नंबर जो है ना, वो कौन सी डिजिट से डिवाइड होने वाली है, कि ये 2 से डिवाइड होने वाली है, 3 से डिवाइड होने वाली है, फिर 5 से डिवाइड होने वाली है, 7 से डिवाइड होने वाली है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में लेकर के आना है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये जो नंबर है ना वो 5 से डिवाइड होगी, ये 3 से भी डिवाइड होगी, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में 5 है ना, तो ये आसानी से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने का एक सिग्निफिकेंस होता है कि जिस नंबर का लास्ट में 0 और 5 होगा ना, वो आसानी से 5 से डिवाइड हो जाता है। इसीलिए जब भी आप लोग को कोई बड़ा नंबर मिलेगा और लास्ट में 0 या 5 होगा, तो उसको आप 5 से डिवाइड पहले कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, इसका जो जवाब आता है वो आ जाएगा 405। अब ये 405 आ गया, देखिए इसके लास्ट में फिर से 5 है, तो मैं इसको फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका जाएगा 81। और 81 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो इस प्रकार से इसको 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए 27 आ रहा है, 27 3 से डिवाइड होगा, फिर इसको हम लोग 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर मैं इसको इस तरह से 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पर इस प्रकार से पहले हम लोग को डिवाइड करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखने के बाद क्या करना है कि आप लोगों को अब आगे स्टेप अपनाना है, इस प्रकार से लिखना है। इसीलिए रूट अंडर 225 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को इस प्रकार से स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। ठीक है, यानी रूट के अंदर रखना है। रूट के अंदर रखने के बाद आप लोग को एक काम करना है, यहाँ पर चेक करना है कि पेयर में है या नहीं है। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर नंबर आए हुए हैं वे सभी पेयर में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, देखिए 5 भी पेयर में, और ये जो 3 जो है ये देखिए यहाँ पर एक पेयर बना रहे हैं और एक पेयर यहाँ पर भी बना रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर आए थे वे सभी क्या है, पेयर में है। तो सबसे पहले जब पेयर में, तो आप लोग माइंड में इस प्रकार से सेटअप कर लेना है कि हाँ सभी पेयर में। तो पेयर में रहने के बाद आप लोग क्या काम करना है कि इनमें से दो में से एक यहाँ पर बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक 5 बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ से 3 बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ से एक 3 बाहर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि इनको आपस में मल्टीपल कर दीजिएगा। तो मल्टीपल करेंगे, देखिए इसका यहाँ पर आ रहा है 45। तो इस जो क्वेश्चन का जो जवाब रहा वो 45 रहा। ठीक है, ये कौन सा मेथड रहा, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह मेथड अच्छा लगा होगा तो इस मेथड को आप लोग प्रयोग करके किसी भी नंबर का जो है निकाल लीजिएगा स्क्वायर रूट, या फिर अगर आप लोग अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने वाले हैं, अगर वो अच्छा लगेगा तो उस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और ऐसे भी लाइक करने में भी कुछ भी टेंशन नहीं है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि हम लोग पास यहाँ पर नंबर क्या था, 2025। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से एक लंबी सी लाइन लेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लेना है। ठीक है, बड़ी लाइन नहीं लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि छोटी से छोटी नंबर लें। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ लाइन नहीं लेते तो आप लोग को एक ही काम करना है कि इस तरह लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लाइन दीजिएगा। ठीक है, बड़ा सा लाइन, इसे सटा के नहीं दीजिएगा, बड़ा में दीजिएगा, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि इस प्रकार से आप यहाँ पर लाइन दें। लाइन देने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, लेफ्ट तरफ से डिजिट को काउंट कीजिएगा। ठीक है, डिजिट को इस तरह से काउंट कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर 1 डिजिट और 1 डिजिट, ये कितने हुए, 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट हो गया तो उसके ऊपर में इस प्रकार से लाइन दे देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर लाइन दे दिए, उसके बाद फिर काउंट कीजिएगा 1 और फिर 1, क्या हो गया 2 डिजिट के बाद इस प्रकार से फिर यहाँ पर लाइन दे दीजिएगा। ठीक है, इसके पीछे एक भी कारण है, मैं अभी आप लोग को बता दूंगा, इसलिए आप लोग पहले ध्यान रखिएगा कि इसको इस प्रकार से पहले आप लोग लाइन दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो आप लोगों को ना परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। बोलिएगा परफेक्ट स्क्वायर क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 4 का स्क्वायर होता है 16 और फिर 5 का स्क्वायर होता है 25। इस प्रकार से आप लोगों को कम से कम जो है ना 20 तक तो जरूर पता होना चाहिए। या फिर अगर आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड की अगर बात कीजिएगा ना, तो आप लोगों को ना 20 तक नहीं, आप लोगों को 9 तक जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कीजिएगा तब,
कैसे उतना ही याद करना पड़ता है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि दो डिजिट की बात करते हैं ना, तो दो डिजिट कहाँ तक जाता है, बोलिएगा 99 तक ही मैक्सिमम जाएगा। अगर हम 100 की बात करें कितना चला जाता है, कितना चला जाता है, 3 डिजिट चला जाता है। अब जब 3 डिजिट चला जाता है इधर से 2 डिजिट काउंट करेंगे, फिर यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, तो इधर हम लोग क्या करते हैं 0 दे देते हैं ताकि ये 4 डिजिट बने। तो फिर बेसिकली हम लोग को जरूरत कितना पड़ जाता है 9 का ही, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। अगर हम 10 की बात करें तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो कि 3 डिजिट का जरूरत नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की बातें हो गई, अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, बट चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर अब इसको बनाने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 20 लिखी हुई है, तो ये जो 20 लिखी गई है ना, तो आप लोग को चेक करना है कि किसके स्क्वायर के नजदीक में है या फिर ये किसका स्क्वायर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं 20 किसी का स्क्वायर नहीं है। नजदीक की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें तो 25 हो जाएगा। देख सकते हैं 25 ज्यादा हो जाएगा, जिसको लेना नहीं है, और 16 इसके नजदीक में, तो 16 आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। उसके नजदीक में लेना है, उसे ज्यादा भी कम नहीं लेना, ना कि ऐसे करें कि 3 का स्क्वायर करके 9 ले लिए, तो ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, जब इसका 4 से लेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 लेना है, और फिर यहाँ पर भी 4 ले लेना, और इधर 4 दीजिएगा, और इनको 4 अगर ऐड कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है 8 आ जाता है। यहाँ पर बेसिकली ऐड करके लिखा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐड करके, और यहाँ पर इनको क्या करता है मल्टीपल करके यहाँ पर लिखा जाता है। मल्टीपल करके लिखिएगा तो यहाँ पर 16 होगा, यहाँ माइनस साइन दीजिएगा। अब देखिए 20 में जब हमारा 16 चला जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी 4 आया ना, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो 20 तक तो इसका काम हो चुका है, अब बचा 25 है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड जब यूज किया जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन की रहती है ना, जो 2 डिजिट हैं, उनको 2 डिजिट यहाँ पर इस तरह से उतार दिया जाता है, समझे। इसी वजह से ये जो इस तरह से लाइन दिया जाता है, क्या करते हैं हम लोग डिवाइड में क्या करते हैं सिंगल डिजिट उतारते हैं, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसा नहीं होता है कि डबल डिजिट इस तरह से उतर जाते हैं। उसके बाद अब इतना काम कर लीजिएगा, अब आप लोगों का काम होगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी नंबर को पुट करें कि अब ये पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दें। और जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई नंबर देंगे ना हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उस नंबर को क्या किया जाता है लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लूं तो यहाँ पर भी 2 लेना होगा, अगर मैं यहाँ 3 लूं तो यहाँ पर मैं 3 लूंगा, इस प्रकार से लेकर के डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लेंगे कि इसको परफेक्टली डिवाइड कर देगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा लूंगा ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए, है ना, उसके बाद मैं आसानी से बता दूंगा। देखिए यहाँ पर से 8 है, अगर मान लीजिएगा देखिए आप समझ लीजिए कि 81 आएगा, है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं 2 लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 4 और यहाँ 16 आ रहा है, इसका भी बहुत कम है। अगर मैं 3 से लूंगा यहाँ पर कितना आ रहा है 9, और यहाँ पर आ रहा है 24 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है 249 आ रहा है। फिर अगर मैं 4 से चेक करूँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है ये 336 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 से इस तरह से चेक करूँ तो देखिए यहाँ पर 5 से चेक करेंगे तो ये क्या आ रहा है 425 आ रहा है, जो कि ये पूरी तरह से इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे इतना चेक करेंगे तब कहीं ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है। बट मैं आप लोग को बता दूं कि इतना आप लोग को चेक नहीं करना है, आप लोग आसानी से कोई भी नंबर का इस तरह से डिवाइड कर पाइए अगर 2 डिजिट का आएगा तब, यानी ये 4 डिजिट का आएगा तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यार जब 4 डिजिट का आएगा ना परफेक्ट अगर वो स्क्वायर रहेगा और निकालने के लिए देगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिएगा। बोलिएगा यूनिट डिजिट क्या है, तो मैं बता दूं कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 9, और 4 का स्क्वायर बात कीजिएगा 6, और 5 के स्क्वायर कीजिएगा 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर की बात कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा। अब यूनिट डिजिट की बात कीजिएगा, देखिए इसमें तो 149 है यहाँ तक 3 तक, लेकिन यहाँ पर बात कीजिएगा यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है। फिर 7 की बात कीजिएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा। तो जब आप क्वेश्चन को जब इसका सोल्यूशन कर रहिएगा देखिएगा कि यार यहाँ पर तो 5 है, तो एक किसको रखें यहाँ पर कि इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ जाए 5 आ जाए, तो एक ही जवाब होगा कि नहीं 5 अगर हम लेते हैं ना तो इसी का यूनिट डिजिट 5 आता था। आप लोग सबसे पहले किसका चेक कीजिएगा 5 का चेक कीजिएगा, और यहाँ पर 5 इस प्रकार से पुट कीजिएगा, जो कि मैंने आप लोग को बता भी दिया कि अगर यहाँ पर 5 लेंगे तो ये पूरी तरह से क्या करेगा डिवाइड कर देगा। तो आप लोग सिंपली इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, और ये देख सकते हैं कि इनको ऐड करके 90 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको मल्टीपल कीजिएगा 425 आएगा, यहाँ पर 5 लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 45 आया और यहाँ पर भी 45 आया हुआ है, ठीक है। ये दोनों मेथड जो है ना बहुत आसान है, और मेरे हिसाब से अगर आसानी की बात कीजिएगा ना तो हमको ये मेथड ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि आप लोग को शुरुआत में तो प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो मैं आप लोग गारंटी देता हूं कि ये मेथड आप लोग को सबसे आसान लगेगा। क्योंकि ना इसका स्क्वायर एक बार याद कर लिए काम हो गया, बट यहाँ पर डिवाइड करने में कौन कौन सा नंबर से देंगे नहीं देंगे ये थोड़ा सा बोधरेशन आ जाता है, बट इसमें वैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको लास्ट में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों को पहले प्रॉब्लम था बट अब आप उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहा है तो वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।